हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं आप सभी की फेवरेट वीडियोस, हॉरर शॉर्ट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वीडियोस होती हैं एंड इन वीडियोस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं कुछ हॉरर शॉर्ट्स फाइंड करके आपको रिएक्ट करके दिखाऊं। सो मेरे को कोई भी हॉरर शॉर्ट्स मिल रहे नहीं थे, सो मैंने सोचा कि किसी की रिएक्ट का ही वीडियो पर ही रिएक्ट किया जाए। तो मैंने सेलेक्ट किया आज तक एक्स्ट्रा चैनल को। सो इस वीडियो का सारा क्रेडिट ज़्यादा है आज तक एक्स्ट्रा को, एंड उनकी जो वीडियो मैंने सेलेक्ट किया उस पर 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। सो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी या फिर बहुत ज़्यादा स्कैरी वीडियो होने वाली है, आई डोंट नो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ जी, घूर कैसे रहे हो? तो आगे फिर से अपना मुंह उठा के हॉरर वीडियो देखने के लिए हैं। बड़ा मजा आता है तुमको हॉरर वीडियो देखने में। जैसे देखा कि आस्तिक भाई ने हॉरर वीडियो डाली है, तो आगे भक्की वीडियो देखने के लिए जितनी स्पीड से तुम लोग हॉरर वीडियो देखने के लिए आए हो ना, अगर उतनी स्पीड से तुमने अगर मेरी मीम वाली वीडियो देखी होती ना, तो मुझे भाई ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई तुम लोगों को लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं भाई। प्लीज भाई प्लीज भाई प्लीज मीम वाली वीडियो देखा करो भाई मेरी। यार मैंने लास्ट मीम वाली वीडियो डाली थी भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड भाई तुम लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो पर कि उस वीडियो पर व्यूज ही नहीं आए। किसी ने उस वीडियो को भाई देखा ही नहीं भाई। मुझे पता नहीं भाई तुम लोगों ने जानबूझ के देखा नहीं या फिर तुमको वो वाली वीडियो मिली नहीं भाई, पता नहीं। बट प्लीज भाई इस वीडियो के बाद जाकर भाई ये वाली मीम वीडियो जाकर जरूर देखना, बहुत मस्त वीडियो है। और ये वाली नहीं भाई, सारी मीम वाली वीडियोस देखा करो यार। मैं तुम लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं और तुम लोग ही वीडियो देखते नहीं हो। बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार। तुम लोग प्लीज भाई वीडियो देखा करो मीम वाली। एंड फिलहाल गाइस रिक्वेस्ट है जाके देख लेना मीम वाली वीडियो। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं भाई फिर से कुछ ऐसे यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स भाई, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं भाई, जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। और भाई मुझे रात से याद आया कि भाई अभी पता है रात के कितने बज रहे हैं। मैं तुम्हें टाइम दिखाता हूँ सीधा। व्हाट इज टाइम राइट नाउ? देखो भाई अभी रात के 2:30 हो रहे हैं, और देख लो लिटरली में रात हो रहे हैं भाई। तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लिटरली में रात हो रहा है। और भाई मैं ये वीडियो सिर्फ किसके लिए बना रहा हूँ? तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ ना। तो तुम लोग ये वीडियो नहीं देखोगे तो मजा कैसे आएगा, मुझे ये बताओ। तो भाई प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। और चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। फ्री फायर गेम किसी की जान भी ले सकता है, क्योंकि गुजरात में 4 बच्चों का ग्रुप था जो आसपास ही रहते थे। वैसे तो वो 4 बहुत गहरे दोस्त रखते थे, लेकिन उनकी दोस्ती के पीछे का राज सिर्फ फ्री फायर की लत थी। जब भी मिलते बस फ्री फायर की बात करते कि तेरे भाई ने तो इतने किल कर दिए, पूरी लॉबी खत्म कर दी। ये वही बच्चे थे जो खेल खेल के अपना पुराना रेडमी फोन इतना गर्म कर देते हैं कि उस पर रोटियां सेक सको। लेकिन लड़के बातें करते थे कि डायमंड्स मिल जाए, ये बंडल मिल जाए। एक तो इस गेम में इतना ज्यादा सोने चांदी चमराश है ना कि फ्री फायर यूट्यूबर्स वीडियो बनाते रहते हैं, फ्री बंडल हैक, फ्री डायमंड ट्रिक्स। ऐसे ही कोई ट्रिक फॉलो करके उन 4 दोस्तों में से एक लड़का प्रवीण अपनी आईडी पे बहुत सारे डायमंड्स और स्किन ऐड कर लेता है। उसकी खुशी को कोई ठिकाना नहीं होता। फ्लैक्स करने के लिए वो अपनी स्किन अपने दोस्तों को दिखाता है। वो तीनों शॉक रह जाते हैं। उन तीनों को और शॉक करने के लिए वो अपने सारे डायमंड्स और स्किन का स्क्रीनशॉट लेके उन्हें व्हाट्सएप पे भेजता है। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि भाई एक बार मुझे भी खेलने दे इस आईडी से। ये सुन के बाकी 2 दोस्तों ने भी कहा, लेकिन प्रवीण ने कहा कल देखते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल से आके 4 घुस गए फ्री फायर में। तीनों दोस्त ने प्रवीण को कहा कि भाई आज खिला दे थोड़ा अपनी आईडी से प्लीज भाई, लेकिन उसने नहीं दी। अगले दिन वो तीनों प्रवीण को ऐड कर रहे थे, पर वो किसी और पार्टी में खेल रहा था। नेक्स्ट डे वो फिर उनकी पार्टी में नहीं आया, तो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया। तो उसका कहना था कि वो मैं नहीं खेल रहा था, वो तो मेरा भाई था। उन्होंने फिर कहा कि थोड़े टाइम के लिए खेलने के लिए दे दे आईडी, पर उसने मना कर दिया। अगले दिन शाम में तीनों लड़कों ने प्रवीण को मिलने के लिए गार्डन में बुलाया। वो जैसे ही वहां पहुंचा, एक दोस्त ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसे लगा मस्ती कर रहे होंगे। बाकी दोनों दोस्त आके बोलते हैं कि बहुत बड़ा हो गया ना, नहीं देगा ना आईडी, और दोनों उसके पेट गर्दन पे मार देते हैं। भाई देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्री फायर गेम खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, वो बात अलग है। खेलता था, अब नहीं खेलता हूँ। बट भाई देखो फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, ये एक ऐसी गेम है भाई जिसको ना इंसान को लत लग जाती है। अगर भाई एक बार इस चीज की लत लग गई तो भाई छूटना मुश्किल होता है। एंड सोचो भाई सिर्फ एक गेम खेलने के चक्कर में तीनों ने मिलकर भाई प्रवीण को मार दिया। गेम कौन कौन खेलता है फ्री फायर, कमेंट में बताना। गेमिंग चैनल पे वीडियो आ जाएगी, मैं भी गेम खेलूंगा। आस्तिक फीड गेमिंग चैनल नाम है। सिंगापुर की ये बात है, एक लड़की थी जो नई नई पीजी में शिफ्ट हुई थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका अलग कमरा था और इसका अलग कमरा था। और रूममेट बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं थी, अजीब सी रहती थी, अजीब सी हरकतें करते रहती थी। रात को कई बारी उसे आवाज तक आती थी अपने रूममेट के चिल्लाने की और अजीब अजीब से चैंटिंग करने की। इसने इग्नोर किया क्योंकि पीजी का रेंट कम था, वो छोड़ भी नहीं सकती थी। तो इसलिए उसने सोचा कि ठीक है रह लेता है, पागल है रहने दो इसको। थोड़े टाइम बाद अचानक से उसकी जो रूममेट है, फ्लैटमेट है, उसका दिखना बंद हो गया। अचानक से वो फ्लैट में आना बंद हो गया। उसने सोचा कि वो कहीं चली गई होगी, उसे क्या पता। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उसका कमरा खुला हुआ था, वो लॉक करे बिना कहाँ चली गई। ना इसके पास उसका नंबर था, क्योंकि वो इतना ज्यादा मिलती जुलती थी नहीं। उसे वियर्ड लगता है, लेकिन सोचती कि ठीक है ना, मुझे अकेला रहने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक दिन रात को सडनली वो सो रही होती है, उसकी एक आवाज से आंख खुलती है। जैसे वो कान लगा के सुनती तो पता चलता है कि वो आवाज और कहीं से नहीं, उस लड़की के कमरे से आ रही है। ये उस कमरे के पास जाती है तो वहां पे बड़ी ही वियर्ड आवाज आ रही होती है, जैसे कोई जानवर और इंसान दोनों की आवाज मिक्स होकर कैसे गुर्रा रही हो वैसी।
ये सडनली अपना कैमरा ऑन करती है और उस रूम को कैप्चर करने के लिए जाती है। एक छोटी सी खिड़की होती है जहाँ से पहले वो देखने की कोशिश करती है और कैमरा में जो रिकॉर्ड होता है वो देख के आप अपनी आंखों में बिलीव नहीं करोगे। ये देखो क्या है वीडियो में? वो कोई है एक्चुअल में, किसी की आंखें दिख रही है हमें। व्हाट, कोई भी नहीं यहाँ पे। भाई पता नहीं ये वीडियो स्टार्टिंग में फेक थी क्या थी, बट एंड में जो भाई ने जंप स्केयर दिया है ना, मैं गाली नहीं दे सकता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। मेरा कल बर्थडे था लेकिन मैंने मनाया नहीं क्योंकि इन 3 बर्थडे पार्टीज में बड़े खतरनाक कांड हो गए। दिल्ली में जब एक 15 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी तो उसके सारे रिश्तेदार आ रखे थे। उनमें से कुछ गिफ्ट लाए थे और कुछ नहीं। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। बच्चे की मम्मी ने उसके पापा को रूम में बुलाया ताने मारने के लिए कि तुम्हारी फैमिली तो मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट भी नहीं लाई, बस मुंह उठा के खाने चले आते हैं। वैसे ही कुछ बोल रही थी, लेकिन लड़के के पापा को इतना गुस्सा आ गया कि उसने 5 मिनट की कैची उसके गले में घुसा दी। उस रूम में जब बच्चे की नानी आई तो उसे भी मार दिया। दूसरा, एक बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था। पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था, इतने सारे लोग, मस्त खाना वाना चल रहा था। लेकिन ऐसे शादी या पार्टी में ना ये बुढ़े लोग पागल हो जाते हैं, हंसते हैं, दारू पी लेते हैं, फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ऐसे ही जो बच्चे का दादा था वो खुशी में गोलियां चलाने लगा, लेकिन उस सोसाइटी बुढ़े को ये नहीं पता था कि जो गोली ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। ऐसी एक नीचे आती हुई गोली उसके 10 साल की पोती के सर में लगी, जिससे वो वहीं मर गई। भाई मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं भाई, जिसके अंदर एक्चुअल में फायर करने के बाद ना जो गोली वो नीचे आती है तो कई लोगों के अंदर घुस जाती है वो, एंड जिसकी वजह से लोग की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वाला बताता है कि अपने बर्थडे पार्टी में किसी को सोच समझ के बुलाना चाहिए, क्योंकि एक 22 साल के लड़के का बर्थडे था। उसके दोस्त केक और बियर लेके आए थे पार्टी करने। 12 बजे उसने केक काटा, फिर वो लड़का किसी से कॉल पे बात करने लग गया। उसके एक दोस्त ने जब घर पे अपनी बहन को कॉल करा तो वो बिजी आ रहा था। उसको बहुत टाइम से शक था कि उसकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है। तभी उसने लड़के के मुंह से उसकी बहन का नाम सुना। गुस्से में जिस चाकू से केक काटा था उसी चाकू से बर्थडे बॉय को मार दिया। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मजाक से हट के बता रहा हूँ। दोस्ती यारी सब मतलब सब खत्म हो गया मेरा, किसी से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं सिर्फ तुम लोगों से बात करता हूँ, मुझे तुम लोगों से बातचीत करने में बड़ा मजा आता है। एंड भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ तुम लोग ही मेरे दोस्त हो, सब कुछ हो। इसलिए कहते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला बंदा दोस्त नहीं होता। इस डॉल को जरा ध्यान से देखो, यह है टेक्सास ज़ॉम्बी डॉल, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये डॉल अपने ओनर्स को कई बार जान से मारने की कोशिश भी कर चुकी है। दरअसल टेक्सास की एक सोफी नाम की महिला ने इस डॉल को पिछले ओनर से खरीदा था, क्योंकि उसे ये डॉल बहुत ही यूनिक लगी थी। और जब ये डॉल पार्सल के जरिए उसके घर पहुंची तो उसने उसे अपने घर के शोकेस पर रख दिया, पर उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसके साथ क्या होने वाला था। रात के ठीक 1:30 बजे सोफी की अचानक आँख खुली, तभी उसने देखा कि वो डॉल उसके बेड पर थी और उसे घूर घूर के देख रही थी। और इसी घटना के चलते उसने उस डॉल को एक बॉक्स में बंद कर दिया, पर फिर भी वो डॉल कुछ दिनों तक उसके सपने में दिखाई देने लगी। फिर एक दिन उसने उस डॉल को जलाने के लिए आग में फेंक दिया। तभी उसने वहाँ एक बहुत ही भयानक चीज नोटिस की, वो ये कि वो डॉल जल ही नहीं रही थी। आखिरकार उसने उस डॉल को कुरियर के जरिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास भेज दिया। पर रात को उन्होंने सोफी को फोन करके बोला कि बॉक्स तो डिलीवर हो गया है, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जिसके अगले दिन सोफी ने उस डॉल को उसके घर के सामने एक पेड़ पर देखा, और जब ये बात उसने अपने एक दोस्त को बताई तो इसके अगले ही दिन वो अचानक गायब हो गई। इस पर कुछ लोगों का मानना है कि सोफी ने उस डॉल को जलाने की कोशिश की थी, इसलिए उस डॉल ने उसे मार दिया होगा। वैसे अब आप इस डॉल के बारे में क्या कहोगे? भाई देखो, डॉल्स वगैरह एक्चुअल में हॉन्टेड होती है, बट भाई ये डॉल देखो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। इसका नाम था टेक्सास ज़ॉम्बीज डॉल, एंड भाई ये डॉल एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। एंड इस डॉल ने अपने ओनर्स को मार दिया, मतलब जो भी इस डॉल को ओनर रहा है, जितने भी ओनर्स रहे हैं, सबको इसने मार दिया। एंड सोचो कि भाई ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है कि भाई कोई डॉल तुम्हारे पास है एंड वही डॉल तुम्हें जान से मार दे। एक लड़की थी जो कि अपने पापा के गुजरने के 1 साल बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। सब लोग काफी खुश दिख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में वो बर्थडे सेलिब्रेशन एक नाइटमेयर में बदलने वाली थी। वीडियो देखो आप। Happy birthday, dear Bricky. बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। To you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. And many more. Right. विश मांग रही है। Whoa. सब कुछ नॉर्मल है अभी तक। I mean, the girl's got to have a present. This is from me. Yeah. सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको गिफ्ट मिला एक, ठीक है।
अच्छा, तो इसको एक डॉल गिफ्ट दिया गया है एंड भाई ये डॉल मतलब बोलने वाली है, ये बैटरी वाली डॉल है। ठीक है, अब देखते हैं वीडियो। अच्छा, ये इसके पापा की वॉल्यूम है। No way. बाहर पुलिस की आवाज आ रही है पीछे। That is not work. अच्छा, That is not work. ये टॉय में से आवाज आ रही है। भाई मतलब समझ रहे हो, इस लड़की के जो पापा हैं उसकी डेथ हो चुकी है एंड इसके पापा को मरे हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो चुका है। भाई अपना ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी एंड तभी इसको एक डॉल गिफ्ट दिया गया एंड उस डॉल में ना उसके पापा की आवाज रिकॉर्ड थी। तो भाई वो लड़की उसको सुन के इमोशनल हो गई। बट भाई वो जो डॉल में से आवाज आई थी वो ठीक है, वो तो चलो रिकॉर्डेड था, लेकिन जैसे वो लड़की भाई रोने लगी, इमोशनल हो गई थी, उसी टाइम भाई उसको ना एक पुलिस के सायरन की आवाज आती है एंड भाई वो जो सायरन की आवाज थी वो और कहीं से नहीं उसके पापा के कमरे में से आ रही थी एंड वो लिटरली में एक टॉय में से आ रही थी, जबकि उसके कमरे में उस टाइम वहां पे कोई भी नहीं था। तो भाई उस टॉय को ऑन किसने किया एंड भाई वो जो टॉय थी वो उसके पापा की फेवरेट टॉय थी। क्या कोई इंसान मर के जानवर बन सकता है? 12 साल की कोमल के दादाजी की किडनी फेलियर से डेथ हो गई। दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद सब गार्डन में आके बैठ गए। वहाँ एक बड़ा सा कोकोनट का पेड़ था जो कोमल के परदादाजी ने लगाया था। सब उसी के नीचे बैठे थे। तो थोड़ी देर बाद कोमल ने नोटिस किया कि एक बड़ा सा उल्लू पेड़ पे बैठा है, जो कि बड़ी अजीब बात थी क्योंकि दिन का टाइम था। तभी मौसम बड़ा खराब होने लगता है, शाम तक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। गाँव का इलाका था तो लाइट भी नहीं थी। बारिश 4 दिन तक लगातार हो रही थी, ना उल्लू जा रहा था ना लाइट आ रही थी, लोग थे खाली। तो ऐसी बात चलने लगी कि ये जो उल्लू है ना कोई नॉर्मल उल्लू नहीं है, इसमें कोमल के दादाजी की आत्मा है। अब कोमल उल्लू से अटैच हो गई। वो रोज सुबह उठ के देखती कि उल्लू पेड़ पे ही बैठा है ना। लेकिन एक रात कोमल की नींद खुली क्योंकि उसे कोई बुला रहा था और आवाज थी उसके दादाजी की। वो नीचे गई तो ऊपर से आवाज आ रही थी पेड़ से। वो श्योर थी कि उल्लू दादाजी उसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वो सीढ़ी लगा के उल्लू के पास जाने के लिए जैसी चढ़ी, उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाया और कोमल के मुंह पे आ गया, जिससे डर के वो सीढ़ी से नीचे गिर गई। सब वहां आए तो उसने बताया कि उल्लू दादाजी उसे बुला रहे हैं, पर सबको लगा बच्ची ने सपना देखा होगा। लेकिन दादाजी की 13वीं करने के बाद 14 डे पे वो उल्लू वहां से गायब हो गया। भाई देखो, मुझे नहीं पता तुम लोग इन बातों पर बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, बट भाई मैंने अपनी मम्मी के मुंह से सुना है कि जब तक किसी इंसान की मतलब 13वीं नहीं हो जाती है, देखो इंसान के मरने के बाद ना 13 दिनों तक ना कोई क्रिया वगैरह होती है, तो अगर वो जब तक इंसान की 13वीं नहीं हो जाती है तब तक वो इंसान हमारे आसपास से भटकता है, क्योंकि भाई वो किसी न किसी रूप में, एनिमल के रूप में, किसी भी रूप में भाई वो हमारे आसपास भटकता है। एंड भाई जब हम 13वीं कर देते हैं, जब उसकी आत्मा को शांति मिल जाता है, तब वो गायब हो जाती है। मुझे नहीं पता तुम लोग विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। रात के टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये काफी ज्यादा क्रीपी है। भाई 3 बज रहे हैं, 3 बजे वीडियो देख रहा हूँ मैं, देखना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि वीडियो भी तो बनानी है मेरे को। तो अगर नहीं देख पाओगे स्किप कर देना, क्योंकि ये काफी स्पूकी क्रीपी टाइप्स है। ये वीडियो है लॉस एंजलिस के एक होटल की। वहाँ बेसिकली एक शेफ होता है जिसका नाम होता है पीटर। वो रात को काम कर रहा था, 12:30 बजे की बात है, बस उसकी छुट्टी होने ही वाली होती है, तो सारा काम खत्म करके जाने वाला होता है। लेकिन उससे पहले उसके साथ जो होता है वो सीसीटीवी में कैप्चर होता है। वो सडनली ऐसा बिहेव करने लग जाता है जिसको आप देख लोगे तो लाइक देखो। भाई गरम गरम तेल है, ठीक है, कुछ फ्राई कर रहा है बंदा एंड ये हरकतें थोड़ी अजीब सी नहीं कर रहा है भाई, कुछ ज्यादा ये हरकत। ओ जैसा कि आपने देखा, इसने अपना मुंह खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। तो ये कोई प्रैंक तो नहीं था ऑब्वियसली। इसके कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पता चला कि उसने अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से बोला था, काफी लोगों से, दोस्तों से भी। उसको कई दिनों से ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी उसको बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों ने बोला कि तुझे काम का बहुत स्ट्रेस है, ये है वो है, तो टाल दी चीजें। एंड देन ये हुआ। भाई साहब, भाई ये क्या देख लिया भाई मैंने, भाई बंदे ने खोलते हुए तेल में अपना फेस डाल लिया एंड भाई ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। एंड उस बंदे का कुछ टाइम से ये कहना था अपने फैमिली वालों से कि भाई कोई तो नेगेटिव एनर्जी है जो कि भाई मेरे को परेशान कर रही है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। बट उसकी बात को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि भाई आज के टाइम पे कोई भी भाई भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी जैसे चीजों पर बिलीव करता ही नहीं है। सबको लगता है कि मजाक कर रहा है। लेकिन देख लो भाई, अगर उसके घर वालों ने पहले इस चीज को सुन लिया होता तो भाई उसके साथ ये सारी चीजें नहीं हुई होती। ओके, सो ये मिस्ट्री सुनकर आपके होश उड़ने वाले। मसूरी उत्तराखंड में हाथी पांव नाम से एक जगह है। अगर एक्चुअल में आप उसे देखोगे तो एक विशाल गड्ढे की तरह प्रतीत होता है, बहुत विशाल गड्ढा। और माना जाता है कि ये गड्ढा
ऐरावत हाथी, जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाथी है। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकले थे, जो हाथियों के राजा हैं। और मान्यताओं के हिसाब से जब इंद्रदेव इन्हीं पर सवारी करके इंद्रलोक वापस जा रहे थे इस धरती से, तब ऐरावत का एक पैर इस धरती पर पड़ा था। और ये वही गड्ढा है जो मसूरी में आज भी मौजूद है। अब ये गड्ढा ऊपर से तो बड़ा है ही, लेकिन अंदर से माना जाता है कि इसका रास्ता नर्क तक खुल चुका है। मैंने इस जगह के बारे में सुना है कि हाँ भाई है, हाथी पाँव करके एक जगह है। बट जो भी लोग भाई उत्तराखंड से जहाँ पे मतलब जगह है जहाँ पे ये एक्चुअल में है मसूरी में, तो कमेंट से बताना कि क्या सच में जो इस भाई ने बताया है जो मिस्ट्री है एक्चुअल में मिस्ट्री है। एक पुलिस वाला होता है, ये पुलिस वाला क्या करता है, एक लेडी अपनी गाड़ी पार्क करके खड़ी होती है साइड में, तो वो जाके चेक करता है भाई क्या सीन है यहाँ पे, क्यों खड़ी है, कब से चेक करने जाता है। और लेडी के साथ क्या होता है आपको देख लो। Hey, how's it going? I was speeding, wasn't I? Yeah, you completely blew past that stop sign in front of me. I'm so sorry. I literally didn't even see it. Alright, no This is my worries. first time being pulled over. Alright, can I see your driver's license registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but this is my mom's car, so Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. भाई ये लड़की थोड़ी सी अजीब सी हरकतें नहीं कर रही है, वियर्ड टाइप की। Any drugs or alcohol in the vehicle? No, there's not. Alright, sit tight, sir. I'll be right back. Okay. Your registration is वो Sarah? What the hell? Sarah? पहली बात तो भाई मुझे भी लग रहा है कि एडिटिंग होगी, क्योंकि भाई यार एक सेकंड के अंदर वो लड़की गायब हो गई। मान लो कि भाई ये एडिटिंग नहीं है, सोचो अगर एक पल के लिए मान लो कि एक सेकंड के लिए कि ये चीज रियल है, तो भाई कितनी क्रीपी चीज है भाई ये। तुमने किसी इंसान को एक सेकंड पहले देखा एंड अब वो गायब हो चुका है, सोचो कितनी क्रीपी है भाई ये। एक लड़के को अपनी मरी हुई दादी दिखने लगी। 10th का स्टूडेंट आदित्य, जिसके बोर्ड चल रहे हैं, वो बड़े ही प्रेशर में था। उसके माँ बाप उसके पीछे पड़े रहते थे कि बेटा स्कूल टॉप नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, क्योंकि आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और उसकी मरी हुई दादी का सपना था कि वो खूब पढ़े और टॉपर बने। दादी तो निकल ली पर आदित्य को फंसा गई। आदित्य नॉर्मली पढ़ भी लेता है, लेकिन इतना प्रेशर एक 15 साल के बच्चे पे, ऑफ कोर्स उसको पढ़ाई में फोकस रहना बंद हो गया। उसके प्री बोर्ड्स हुए थे और इतने गंदे मार्क्स आए थे कि उसका पढ़ाई छोड़ के बस सोने का मन करता। एक दिन वो सो के उठा, कमरे में बहुत कम लाइट थी। उसने स्टडी टेबल के पास देखा कोई खड़ा है। उसने लाइट जलाई तो उसकी मरी हुई दादी उसके सामने खड़ी होकर रो रही थी। आदित्य डर के मारे कांपने लगा और दादी एकदम से गायब हो गई। उसने सोचा शायद ही उसका मन का वहम है, लेकिन अगले दिन जब वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, उसे पीछे से बेटा बेटा की आवाज आई जो बिल्कुल उसके दादी जैसी थी। आदित्य बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसकी दादी की डेथ उसी रूम में हुई थी और वो उनसे बहुत क्लोज था। उसके मन में आया कि वो एक फेलियर है, इसलिए दादी की आत्मा उसे परेशान कर रही है। डर में उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी, जो उसे एक तांत्रिक के पास ले गए, जिससे बोला कि इस पे एक काला साया और आगे क्या हुआ यहाँ पे देख लो। लॉन्ग वीडियो है दोस्तों, लॉन्ग वीडियो देखनी नहीं है। बट भाई देखो एक्चुअल में जो इंसान किसी इंसान से कनेक्टेड होता है बहुत ज्यादा, तो भाई अगर उस इंसान की भाई किसी भी रीजन की वजह से डेथ हो जाती है, तो भाई उस इंसान को ना उस मरे हुए इंसान की आत्मा दिखाई देती है। भाई ये चीज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो बता नहीं रहा हूँ, बट तुम लोगों ने मुझे बहुत सारी हॉरर स्टोरीज बताई है भाई, जिसके अंदर मैंने अक्सर ये देखा है कि भाई अगर किसी इंसान की डेथ होती है एंड भाई उस इंसान के जो भी ज्यादा क्लोज होता है उसको ना उसकी आत्मा वगैरह दिखाई देती ही देती है। तो मुझे नहीं पता भाई ये चीज कितनी रियल होती है, बट सोचो भाई कि अगर कोई इंसान है, अगर वो मर चुका है और भाई उसकी आत्मा तुमको दिखाई दे रही है, तो भाई ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको काफी ज्यादा मजा आया होगा। भाई देखो रात के 3 बज चुके हैं और भाई मेरे को एकदम नींद नहीं आ रही है। मेरे को नींद स्टार्टिंग में आ रही थी, बट भाई मैंने अभी इतने खतरनाक वीडियोस देख लिए हैं कि अब नींद नहीं आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तुम लोग मौज लो, रोज लो। तो आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया होगा आज की वीडियो में। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया तो फिर भी कर देना। भाई हूं तुम्हारा और जाके हमारी आज की वीडियो एंड देख सकते हो यार। डर के मारे मेरे को इतना पसीना आ चुका है एंड मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। व्हाट द हेल, ये क्या था? एंड इससे ज़्यादा क्रीपी वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी अपने चैनल पर। एंड अपने चैनल पर क्या मैंने कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं देखी है। एंड ये वीडियो भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। व्हाट द हेल, ये क्या था? एंड इस वीडियो के बारे में तुम्हारी क्या राय है वो तुम कमेंट में बता देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट में तुम मेरे को बता देगा करो यार। मैं तुम्हारे लिए इतनी क्रीपी वीडियो बना रहा हूँ यार, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो क्या? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट। ब्रदर छुप दिलो आया, नया नया कंटेंट साथ में लाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाओ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन भी साथ बजाना, नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाना।